अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रूबी अदील। क्या हाल है सबके? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। आखिरी रोज़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे चल रहे होंगे सबके रोज़े। और लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था कि वैसे इसके बाद एक और जगह पे अफ्तारी देनी है, तो आज उसी की तैयारी हो रही है। मस्जिद में देनी थी अफ्तारी। आंटी मतलब मेरी मदर इन लॉ का साल का ख़त्म था, उसके अलावा 3-4 घर रहते भी थे अफ्तारी देने वाले। मैंने कहा चलो एक ही दिन में सारे काम अब निपटा लेती हूँ। तो ज़रदा चावल बनाए हैं और उसके ऊपर बस ये लास्ट में डेकोरेशन कर रही हूँ। ज़रदा चावल मैंने इस दफ़ा सेला चावलों से बनाए हैं। सेला का मुझे इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बना दिए हैं देखी जाएगी। और अच्छे बने थे। उसके बाद फिर दही भल्ले बनाए हैं। दही भल्ले की रेसिपी ऑलरेडी मौजूद है। सिंपल सा मेन्यू है, और जो घरों में अफ्तारी थी ना उसका मेन्यू डिफरेंट था, और जो मस्जिद में दी थी उसका मेन्यू डिफरेंट था। दही भल्लों के ऊपर चटनी डाल के बस इसके ऊपर मैंने चाट मसाला डालना है, वो डाला, और बस मेरे दही भल्ले रेडी हैं। और फ्रूट चाट उसको भी मैंने कंटेनर्स में डाल के तो पैक कर दिया। फिर अब लगाई थी ड्यूटी अदील की कि अब आप जो फ्राई चीज़ें हैं ना उनको ऐसे आप पैकेट्स में डाल के तो उनको भी पैक कर लो। अदील ने पैकेट में डाला, ऊपर से उसको फिर पिन लगा दी ताकि फिर गिरन ना समोसे इस दफ़ा मैंने रेडीमेड लिए थे और रोल बस फ्राई किए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रमज़ान। और बल्कि गुजर चुका है रमज़ान इस तरह से अफ्तारियाँ बांटने में, अफ्तारियाँ देने में, ऐसे ही गुजर गया, पूरा रौनक था माशाल्लाह। और ये बस जो घरों में चावल देने थे ना जर्दा वाले, वो पैक करी थी। पहले इनको मैंने प्लास्टिक वाले कंटेनर में डाला, उसका नक्शा ही बदल गया उसका नक्शा ही और जा हो गया। फिर मेरे पास ये वाले पड़े हुए थे डिस्पोजेबल्स, तो मैंने कहा चलो इसमें डाल देती हूँ। वो डाले, उसके ऊपर भी बस ऐसी डेकोरेशन कर रही हूँ। और इसमें नमकीन चावल हैं, और अल्लाह तुहाडा भला करे, इसमें जर्दा चावल हैं। और जो ब्राउन पैकेट्स हैं उनमें एक के अंदर जो फ्रूट चाट और दही भल्ले थे ना वो एक में ही डाल के, खजूरें डाल के तो उसको पैक कर दिया। और इसके अंदर फ्राई चीज़ें हैं वो इसके अंदर डाल दी। तो बस ये मैं सेपरेट साइड पे निकाल रही थी, क्योंकि ये जो हमारी रोड पे ये घर है ना वो एक घर रहता था, उधर देनी थी। बाकी मस्जिद के लिए भी पैक हो गया। वो जो है 2 इधर साइड पे पड़े हैं वो मेरी फ्रेंड के घर जाने थे। वो ग्रीन बास्केट में जो सामान पड़ा हुआ है ये मस्जिद का है। इसके लिए फ्रूट चाट काटी नहीं है, ये ऐसी साबुत फ्रूट ही दे दिया, और साथ में समोसे ऐसे पैक कर दिए जैसे आए थे वैसे ही रख दिए, क्योंकि इसको पैक करने की स्पेशल ज़रूरत नहीं थी। उसको भी डाल दिया, और जो घरों में देनी थी उसको भी मैंने बास्केट में डाल के तो अदील के लिए रख दिया। और ये एक में नमकीन चावल डाले हुए हैं और एक में जर्दा चावल डाले हुए हैं। और अपने लिए जो जहाँ पे मैंने देनी थी उनको मैंने घर पे रख लिया, और बाकी अदील ने मस्जिद में देनी थी तो वो सामान रख रहे थे गाड़ी में, आके फिर चावल भी ले जाएंगे। ये जामे शीरी कहते हैं कि दूध सोडा कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो मैंने बनाया। उसके बाद ये मैं भूल गई थी देने के लिए। फिर शुक्र है कि अदील अभी घर पे ही थे तो याद आ गया, फटाफट से मैंने वो भी निकाला और दिया। मैंने कहा शुक्र है घर ही सी अजय चले नहीं गए सी। अभी मैं अपनी जो अफ्तारी घर पे मैंने बनाई थी बांटने के लिए, उससे मैं अभी फारिग हुई नहीं थी। किचन सारा समेटने वाला पड़ा हुआ था, और अफ्तारियाँ आनी शुरू हो गई माशाल्लाह से। और एक दिन में ना 3-3 4-4 घरों से भी माशाल्लाह अफ्तारी आ रही है, और इससे ज़्यादा घरों से भी आ जाती है। तो बस ये किचन की हालत दिखा रही थी कि वो भी मैंने समेटना है, और अभी माशाल्लाह घरों से अफ्तारी आ भी गई है। वो समेटी तो फिर हो आ गई, 1 बैल हुई, 2 बैल हुई, 3 बैल हुई। मैं क्या लम्हे बस कहाँ समेटूँगी मैं। तो अदील का एक छोटा सा मेडिकल का वो टेस्ट है, तो उनका उन्होंने खाना पीना जो ऐसे स्पाइसी है ना वो उन्होंने छोड़ दिया हुआ खाने के लिए। 7 दिन पहले खाना छोड़ देना था, तो वो भी आजकल ऐसी चीज़ें खा नहीं रहे हैं। तो हुण मैं फिर कल्ली किद्दां मकाऊंगी ये वाला इन्ना सारा खाना। तो अभी एक मैं शॉपर समेट रही थी, अगला शॉपर आई जा रहा सी। आज तो ये वाला हाल हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रमज़ान गुजरा है ना, इतना अच्छा रमज़ान गुजरा है। मेरा ख्याल है कि मैंने 5-6 दफ़ा घर पे अफ्तारी बनाई है। इस दफ़ा तो कोई रेसिपी की वीडियो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि माशाल्लाह अफ्तारियाँ इतनी सारी आ रही थी, वो भी तो खानियाँ से फिर आपकी बनाना सी असी। तो बस उसी में सारा रमज़ान गुजर गया, अफ्तारियाँ बांटने में और अफ्तारियाँ रिसीव करने में। जब अफ्तारी आती ना दिल करता फटाफट रोज़ा खोल जाए तो खा लिए, माशाल्लाह इतना यमी लग रहा होता है सारा कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यमी होता भी है। ये अफ्तारी आई थी जी 3 मेरी फ्रेंड के घर से, और एक अदील के फ्रेंड के घर से, और एक रोड पे ही था। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की अफ्तारी थी। एक अफ्तारी इरम के घर से थी, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर भी हैं, उनके घर से थी। हलीम इतना मज़े का था ना, मैं 2 सैरियाँ जो ही खादा खैर सारा अफ्तारियाँ वगैरह समेट के कर करा के उसके बाद फिर मैंने अपने जो ईद के ड्रेसेस हैं ना वो निकालने थे, क्योंकि नेक्स्ट मेरे जो 2 दिन है ना वो बहुत बिजी अल्हम्दुलिल्लाह गुजरने वाले हैं। मैंने बताया था मेहंदी लगाती हूँ ना, तो उसकी वजह से मेरे पास बहुत फिर रश होता है। तो मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है ना मैं फिर कपड़े निकाल के रख लेती हूँ। अभी वैसे इनको निकाला ही है, सिर्फ प्रेस करने की ड्यूटी अदील की लगाऊंगी, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास था ही नहीं कि मैं इनको प्रेस भी करती। सिर्फ निकाल के तो सेट कर लिया। ये मेरी ड्रेस है, फ्रॉक के साथ लहंगा है। उम्मीद है कि समझ नहीं आई होनी कि इसका स्टाइल क्या है। पहनूंगी ना तो फिर समझ में आएगा, लेकिन मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन उम्मीद ये भी है कि समझ आई नहीं होनी। ये इसका दुपट्टा है,
नेट का दुपट्टा है, बॉर्डर पे ऐसे कढ़ाई थी और साथ में लटकन ऐसे लगी हुई है। इसका जो लहंगा है ना वो इसी दुपट्टे के ही कपड़े हमने लेके ना, तो मेरा ख्याल ढाई दुपट्टे के 3 दुपट्टे लगे थे एक लहंगे को, वो लेके ना तो उसी का ही लहंगा बनाया था। और उसके बाद ये फिर अजीन की ड्रेस है, लहंगा फर्स्ट डे का है, गोल्डन और मैरून कलर का। और ज्वेलरी मैंने निकाल ली, ज्वेलरी माशाल्लाह इतनी सारी है ना कुछ मैच हो ही जाता है। अभी अम्मी ने माशाल्लाह अभी मेरा ख्याल 3-4 महीने ही हुए ना जब सामान आया, ढेर सामान आया, तो उसी में से भी मैंने चीज़ें निकाल के तो वो इसके लिए मैच की। ये हल्की सी इसके लिए चेन निकाली और हेयर स्टाइल भी मैंने सोचा नहीं, लेकिन ये उसके लिए निकाल लिया कि इसके साथ कुछ कर दूँगी उसका हेयर स्टाइल ना। फिर इस पर नज़र पड़ी, मैंने कहा तो बहुत सोहना मैच हो रहा ਉਹਦੇ नालों, फिर मैं कहा चलो इनू भी ना रख लेने। ज्वेलरी निकाल के ना सारे सूटों के साथ मैच, तो मैंने फिर ना जिप लॉक में डाल के रख ली ताकि जब फिर रेडी होना है ना ईद के दिन फिर मुझे दोबारा से ना सोचना पड़े कि क्या था, क्या रखा था, कहाँ पे रखा था। तो वैसे तो सामने ही सारा कुछ, लेकिन फिर भी मैंने उनको जिप लॉक्स में डाल के अपनी आसानी के लिए उसको रख लिया। एंजल के लिए एक ये वाला नेकलेस निकाला और एक वो वाला निकाला, दोनों ही सिल्वर थे। मैंने कहा एंजल का नाम लिखा हुआ ना, देखूँगी कि नाम वाला पहना दूँ कि कौन सा पहना दूँ। उसकी भी बिंदियाँ निकाली, हेयर स्टाइल अभी सोचा नहीं कि क्या है, ये उसके इयरिंग्स निकाले। अजीन का गोल्डन था और एंजल का सिल्वर है। ये उनकी सेकंड डे का ड्रेस है, ब्लैक एंड गोल्डन, बहुत प्यारी ड्रेस है। ये भी लहंगा है और ये एंजल का है, एंजल के साथ में गोल्डन शर्ट है और अजीन की ब्लैक ही है। इसके साथ भी ज्वेलरी और जो भी कुछ चूड़ियाँ शड़ियाँ सारा कुछ निकाल के वो रख लिया। और अल्लाह तुहाडा भला करे, पावांगे ना तो फिर से ही समझ आऊगी, अगली वीडियो फिर मिस नहीं करनी। तो ड्रेसेस का सही पता चलेगा कि किसने क्या पहनना है। और ये इसके साथ बड़ी प्यारी इसकी ये मैचिंग होगी, ब्लैक और गोल्डन। रिंग्स निकालनी इसके साथ। इसका भी हेयर स्टाइल्स कोई नहीं समझ आ रहा कि इसके साथ क्या हेयर स्टाइल बनाना है। इसकी भी सारी ज्वेलरी जिप लॉक में डाल ली। ये एक अच्छा आइडिया है कि ज्वेलरी निकाल के ना उसको ऐसे सेपरेट से आप पैक करके ही रख लो, ताकि जब आप रेडी हो ना तो फिर बस जिप लॉक पकड़ो या कोई किसी भी शॉपर में या कंटेनर में आपने डाली है उसको उठाओ और बस पहन लो, दोबारा से ढूंढना नहीं पड़ता। जब पैक करी थी ना फिर मेरी नज़र इस पर पड़ी कि इसके साथ भी हेयर स्टाइल अच्छा बन सकता है, ये बिल्कुल साथ में मैच है। तो अभी देखूंगी कि ये वाला बालों में लगा दूँ या फिर ये वाला लगा दूँ बालों में। वैसे इसके लहंगे के साथ ये वाला लिया था, तो अभी देखते हैं कि कौन सा हेयर स्टाइल बनाना है ना। और उसके बाद फिर ये अजीन की ड्रेस है, इसकी भी हल्की सी चेन सी निकाल ली, इयरिंग्स निकाली है, झूमर निकाली है पिद्दों का और ब्लैक एंड गोल्डन चूड़ियाँ इसकी निकाली हैं। और पहनेंगे तो फिर समझ में आएगा सारा कुछ कि ड्रेस कैसी है। तो ये निकाली उसके लिए। उसके बाद फिर थर्ड डे के ड्रेसेस निकाल लिए। थर्ड डे पे ये पहनेगी फ्रॉक्स। उसके अलावा जो होते ना सिंपल ड्रेसेस लॉन के हो गए या कुछ भी इस तरह के या पैंट शर्ट होगी, वो भी रेडी करके रख ली हैं दोनों की। क्योंकि क्या होता है फैंसी कपड़े पहन के ना बच्चे थोड़ी देर के बाद फिर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होते, फिर मदर्स ने उनके चेंज कराने ही होते हैं कपड़े। वो भी मैंने इनके लिए निकाल लिए हैं कि ये वाले पहना दूँगी कपड़े ना। तो वो भी सारा कुछ रेडी हो गया। ये मेरे ड्रेस की ज्वेलरी है, झूमर है और हल्का सा नेकलेस है और इसके फुल स्लीव्स हैं, बिल्कुल फुल हैं। लगता नहीं है कि चूड़ियाँ वगैरह पहनने की ज़रूरत होगी, लेकिन जब जो माइंड में है ना कि अच्छा ये पहन लूँगी, वो भी सोच लिया हुआ है कि ये पहन लूँगी। ये इसके साथ की रिंग्स हैं और इसके अलावा जो मैंने चेंज करके पहनने हैं या सेकंड डे पे वो सारे माइंड में हैं, लेकिन अभी देखो कि इसी के साथ ही गुजारा हो जाता है या और भी कोई फैंसी ड्रेस निकालनी पड़ेगी। सिंपल जो चेंज करके पहनने हैं ना वो सोच लें कि अच्छा वो वाला पा लूँगी। तरावियाँ पढ़ने के लिए जाना था, आज हम डिफरेंट वाली मस्जिद में आए हैं। पहले हम जिसमें जाते हैं ना उसमें नहीं आए। ये साउथ मस्जिद के लिए बिल्डिंग एक नई बाई कर रहे हैं ना, तो उसके लिए फंड रेजिंग थी यहाँ पे। तो अदील कहते हैं आज हमने वहाँ पे जाना है, चलो फिर मैं क्या उठे चले आने। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कुरान हो चुका है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना खूबसूरत रमज़ान गुजरा ना, इतना प्यारा रमज़ान गुजरा है, पूरी रौनक। नमाज़ कुरान तो माशाल्लाह पूरा साल होती है, लेकिन जो तरावियों की कमी है ना ये फिर फील होती है। एक बड़ी प्यारी रौनक होती है, मज़ा आता है ना, एक डिफरेंट सी एक रूटीन होती है। बस अभी 1-2 दिन रहते हैं रमज़ान में, बरकतें लूट लें, रहमतें लूट लें। अल्लाह मियाँ सबकी नमाज़ें और इबादतें टूटी फूटी की हैं, अल्लाह मियाँ बस कबूल फरमाए सबकी इबादतें। सबके लिए दुआ करें बस। वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक कीजिएगा और जो चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में और अगली वीडियो आएगी मेरी इंशाल्लाह ईद के बाद। और मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। और तुहाडे सारे अल्लाह मैनू भी ईद मुबारक, तो फिर मेरे अल्लों खैर मुबारक। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।